हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको बेटा लॉग अरिथमेटिक। लॉग अरिथमेटिक जो होता है बेटा वो आपके टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। कॉमन लॉग हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले भी। हम बेटा नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो लॉग अरिथमेटिक दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? ये होता है आपका बेटा नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ, और ये होता है बेटा आपका कॉमन लॉ। ठीक है, तो जो नेचुरल लॉ होता है बेटा, नेचुरल लॉ होता है आपका लॉग एक्स ऑन द बेस ई। इसी तरह जो कॉमन लॉ होता है बेटा, कॉमन लॉग 10 to the power x, मतलब log x on the base 2। ये वाले हमने अपने कॉमन लॉग बहुत यूज किए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर x की पावर कितनी ले लें बेटा, x इज इक्वल टू 10, तो log 10 ऑन द बेस 10, तो फाइनली log की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1। ठीक है, क्योंकि log के सामने वाला जो होता है बेटा वो पावर होता है। अगर log 10 की पावर 1 लेंगे आप तो कितना आएगा बेटा, 10 आएगा। अब यहाँ पर देखें बेटा इसकी, अगर हाँ एक बात बेटा ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी नेचुरल लॉग है और उसको आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फाइनली log x ऑन द बेस e इज इक्वल टू 2.303 log x on the 10 on the base 10, log x on the base 10। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। log x on the base by, अब यहां पर अगर log x on the base by है तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर इसकी पावर में n ले लो, log x to the power n on the base by, तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, जो log x की पावर n होती है वो log से पहले आ जाती है, तो log से पहले आएगी n और log x ऑन द बेस by। ये प्रॉपर्टीज हो गई, समझ में आया बेटा आपको? log x की पावर n ऑन द बेस by, ये आपका हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर इसी पे हम बात करें, अगर इस वाले पे हम बात करें तो इसका एक एग्जांपल देख लो बेटा। यहां पर इसका एक एग्जांपल सेम, log 10 log 100 ऑन द बेस 10। अब यहां पर देखें, क्या मैं log 100 को 10 टू दी पावर 2 लिख सकता हूं ऑन द बेस 10? तो फाइनली ये कितना हो जाएगा बेटा, log, अब जो इसका यहां पर देखो log 10 टू द पावर 2 ऑन द बेस 10, तो जो इसकी पावर होगी log x स्क्वायर, तो वो log से पहले आ जाएगा, तो 2 log 10 ऑन द बेस 10, तो log 10 टू दी पावर 10 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 1। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 2। तो ये पहली प्रॉपर्टीज थी और उसका ये एक एग्जांपल हो गया। अब देखो बेटा सेकंड प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होगी, log x ऑन द बेस बाई की पावर n। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी आपके log x ऑन द बेस की पावर n हो तो वो बेटा डिवाइड में आ जाती है और log से पहले, तो यहां पर हो जाएगा log x ऑन द बेस बाई। ये आपकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल देख लो बेटा, इसका एग्जांपल कितना होगा देख लो, एक log 10 ऑन द बेस 100, तो देखो जैसे मैंने 100 को इसमें 10 टू दी पावर 2 करके लिखा, तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं log 10 ऑन द बेस 10 टू दी पावर 2। तो देखो बेटा अपनी ये वाली प्रॉपर्टीज लग रही है यहां पर, क्योंकि बेस की पावर कितनी है, n, तो जब बेस की पावर बाहर आई तो 1/n। इसी तरह यहां पर बेस की पावर 2, फाइनली कितना हो जाएगा, इसकी पावर आएगी और डिवाइड में आ जाएगी, log 10 ऑन द बेस 10, तो फाइनली यहां पर 1/2 और log 10 1, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 1/2।
इतनी बात बेटा समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखें। नेक्स्ट लॉग एक्स इंटू बाई ई, ठीक है, लॉग एक्स इंटू बाई ऑन द बेस ई। तो फाइनली अगर इसको बेटा हम सॉल्व करें, लॉग एक्स इंटू बाई ऑन द बेस ई, ये प्रोडक्ट है आपका। अगर मैं इसको देखूं, जब भी प्रोडक्ट में होगा तो अगर कोई किसी भी लॉग को सॉल्व करेंगे बेटा तो प्लस साइन आएगा अगर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, लॉग एक्स ऑन द बेस ई प्लस लॉग बाय ऑन द बेस ई, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया बेटा, ठीक है। एग्जांपल ये वाला ले लो, लॉग 6 ऑन द बेस 10, ठीक है, log 6 ऑन द बेस 10। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है। तो यहां पर 6, तो 6 को कितना लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बोलो 2 3 जा 6। अब यहां पर बेस में कितना आ जाएगा 10, तो फाइनली हो जाएगा log 6 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू log 2 ऑन द बेस 10। अब यहां पर ये कौन सा है, प्रोडक्ट, तो प्लस आ जाएगा, प्लस log 3 ऑन द बेस 10। अब यहां पर log 2 ऑन द बेस 2, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है, मैंने पहली वीडियो में लिखवा दिया, वहां से देख लेना। अब यहां पर 0.30 प्लस यहां पर इसकी हो जाएगी 0.48। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व ऐड करा दूं तो हो जाएगा 0.78। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल हो गया और ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज आती है बेटा, फ्रैक्शन प्रॉपर्टीज, लॉग एक्स अपॉन बाई ऑन ज्यादा बेटा, ठीक है। अगर आपका एक्स लॉग एक्स अपॉन बाई ऑन द बेस ई इज इक्वल टू, अब ये फ्रैक्शन में है बेटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स ऑन द बेस ई माइनस लॉग बाय ऑन द बेस ई। तो बेटा इसको, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये आपको याद रखना है। अब इसका एक बेटा एग्जांपल देख लो, एग्जांपल कैसा होगा, log 5 ऑन द बेस 10। अब यहां पर देखो 5 को आप कैसे लिख सकते हो, log 10/2 ऑन द बेस 10, क्योंकि अगर मैं 2 से 10 को डिवाइड कराऊंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो फाइनली किस पोजीशन में आ जाएंगे, 5। और ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, जिससे कि हम इस वाली प्रॉपर्टीज को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर बेटा, log 5 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू log 10 ऑन द बेस 10 प्लस log 2 ऑन द बेस 10। फाइनली log 10, जबकि हमने आपको ये वाली प्रॉपर्टीज बताई है अगली वाली वीडियो में जो पीछे हमने कर डाली थी, 10 टू द पावर log 10 ऑन द बेस 10, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 प्लस log 2 ऑन द बेस 10, जो कि अभी हमारा यहाँ पर यूज हुआ है बेटा, कितना है 0.30, तो 0.30। अब यहाँ पर एक गलती क्या होगी बेटा, यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस ही लगाना है। क्या लगाना है बेटा, माइनस। तो यहाँ पे 1 रुपए में से 30 पैसे निकाल दो, तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 0.70। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज और है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि आपकी लॉग में पूछी जाती है, ठीक है। प्लीज लॉग बी ऑन द बेस ए, अगर आपको कहीं पर इस तरह दिख जाए लॉग बी ऑन द बेस ए, अगर इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना हो बेटा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log ए ऑन द बेस बी। ये प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेटा, हम उसकी जो log x होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं बेस के साथ। किसके साथ चेंज कर देते हैं, बेस के साथ। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टीज हो गई। अब इस पे एक बेटा एग्जांपल देख लो, ठीक है। एग्जांपल देखो, log b ऑन द बेस a इनटू log a ऑन द बेस b। अब इस वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो, log b ऑन द बेस a इनटू 1/, देखो यहां पर इसका जो पावर है और जो बेस है इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, log b ऑन द बेस a
अब यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई में कोई भी चीज होती है तो ऊपर नीचे काट सकते हैं बेटा, तो यहाँ पर log AB और log AB से काट सकते हैं, तो फाइनली कितना आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में बताएं।